तेनुघाट वन प्रक्षेत्र के हाथी प्रभावों के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव झारखंड आंदोलनकारी इफ्तिखार महमूद में अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने हाथियों द्वारा लगातार जान माल की होरिश्ती को लेकर लिखित शिकायत सौंपते हुए प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की। इस दौरान श्री इफ्तिखार महमूद ने स्पष्ट रूप से कि हाथियों से हो रहितवाही के लिए ग्रामीण नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बिना हाथियों के स्वभाव और उनकी प्राकृतिक जरूरतों पर विचार किए खदानों एवं अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई, जिससे हाथियों का वंशानुगत कॉरिडोर नष्ट होता चला गया। इसी का परिणाम है कि आक्रोशित हाथी अब गांवों में घुसकर किसानों की फसल, घरों और जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्री महमूद ने हाथियों से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं करने का आरोप स्थानीय वन अधिकारियों पर लगाते हुए प्रशासनिक स्तर पर गंभीर पहल की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि हाथियों को भगाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर टीम गठित की जाए था उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी श्री मनोज मछुआ ने डीएफओ बोकारो से तत्काल संपर्क कर ग्रामीणों की टीम गठन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। प्रतिनिधिमंडल में इफ्तिखार महमूद के अलावा देवानंद प्रजापति, खुर्शीद आलम, राजेश करमाली, मुकुंद साव, चमन के महतो, अख्तर अंसारी, वासुदेव मरांडी, दसी रविदास, गणेश रजवार। अभी जो ज्ञापन दे के निकले हैं, क्या आश्वासन मिला उनके तरफ से? आश्वासन तो जो है ना, जो भी मामला हम उठाए हैं जी, उसमें एक ही मामला है जो लोकल स्तर का है कि प्रभावित क्षेत्रों के गांव के लोगों को दौर से और भी जो जरूरतमंद सामान है हाथी से तो भगाने के लिए उसको उपलब्ध कराया जाए। ये काम डीएफओ के स्तर से सीधी ढंग से हो जाना चाहिए। ये बात हम 2024 में ही डीएफओ से बातचीत किए थे, लेकिन उन्होंने प्रावधान की बात करके इनकार कर दिया और आज तक जो है उनका टीम बिल्कुल विफल साबित हो रहा है हाथियों को भगाने में और लोगों की जान माल की रक्षा कर रही है। डीएफओ साहब ने डीएफओ से भी फोन पर बातचीत किया है और डीएफओ ने आश्वस्त किया कि में टॉर्च या तेल या ज्वलनशील तेल जूट वगैरह गांव वालों को देंगे, टीम बना देते हैं। ओके, ग्राम रक्षा दल टाइप का हमारा मूल बात है कि हाथियों का जो आज उत्पात हो रहा है इसके लिए सीधा सीधी सरकार जवाबदेह है। सरकार हाथियों का कॉरिडोर का बिना ख्याल रखे खदान खोलने की स्वीकृति देते चला गया, अन्य निर्माण कार्य की स्वीकृति देते जा रहा है। भारतमाला का नाम से जो रोड बन रही है, बड़े चौड़ा रोड, उसमें जंगलों की बेहिसाब कटाई हो रही है। इसके चलते हाथियों का कॉरिडोर नष्ट हो रहा है और इससे नाराज होकर के हाथी गांव वालों पर हमला कर रहा है। देश में गांव वालों की जिंदगी बहुत सस्ती है, 4 लाख रुपए दे दो। अब बतलाइए 4 लाख इस महिला का जो है हस्बैंड अभी नवंबर महीना में हाथी मार दिया जी। इस महिला का उम्र से अंदाजा लगा सकता है कि हस्बैंड का कितना उम्र रहा होगा। अब इसका जो है कमाने का जरिया का अंत हो गया। 4 लाख क्या करेगी ये? 4 लाख में तो क्या होगा? इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है नौकरी देना पड़ेगा, चाहे बाय हुक एंड क्रुक हम लोग प्रेशर बनाएंगे इस महिला को नौकरी दो। और सर बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से हाथियों ने ग्रामीण क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है, उनके द्वारा फॉरेस्ट अधिकारी के द्वारा मुआवजा देने में काफ़ी लेट किया जा रहा है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? अरे मुआवजा 4 लाख जो है हम जो है उसके खिलाफ हैं। आप काहे 4 लाख देते हैं? गलती कर लीजिएगा 4 लाख दे करके आप अपना निर्दोष बनाइएगा। और हमारे यहाँ के जो है ना लोग भी जो है खास करके निर्वाचित प्रतिनिधि लोग, हाँ डीएफओ साहब पैसा तुरंत मिलना चाहिए और वो भी डीएफओ साहब दे देते हैं, हम माननीय को दे देते रहे तुरंत पैसा। हाँ, अरे 4 लाख में क्या होगा है? अगर ये सरकारी कर्मचारी को मरता है तो करोड़ों रुपया मिलेगा और उसके आश्रित को जो है नौकरी मिलेगा। और गांव वाला मरेगा तो 4 लाख रुपया 25,000 रुपये 10,000 का। ये सब से बिल्कुल हम इसके खिलाफ में है। 4 लाख नहीं, आप नौकरी दो परिवार के एक आदमी को और मुआवजा अलग से दो। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत उसको मुआवजा दो। कमाने वाला आदमी मर रहा है ना जी। ठीक।